ममता रावत धरने पर बैठी हैं, जो कि शहीद की पत्नी है। शहीद के परिवार के लिए दरअसल जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी नहीं करने का आरोप वो लगा रहे हैं। आगरा से खबर है, शहीद की पत्नी है ममता रावत, वो धरने पर बैठ गई हैं और उनका ये आरोप है कि जो घोषणाएं उनके परिवार के लिए की गई, जो घोषणाएं शहीद के लिए की गई, वो नहीं मिली है। पुलवामा हमले में आगरा के कौशल रावत शहीद हुए और उनकी पत्नी को अब धरने पर बैठना पड़ रहा है। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। नितिन, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वो शख्स जो देश के लिए कुर्बान हो गया, उसके परिवार को पीड़ा है और उसके परिवार को इतनी पीड़ा है कि धरने पर उसके परिवार को बैठना पड़ रहा है। क्या मांगे, क्या क्या आश्वासन थे, क्या क्या घोषणाएं थी जो नहीं मिली है शहीद के परिवार को, आप बताएं। देखिए, बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपना लहू देश के लिए कुर्बान कर दिया, उसके साथ इस तरीके की संवेदनहीनता क्या दिखाती है। आज डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा आगरा में हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से कहा जाए इनसेंसिटिव बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से कैसे अधिकारी हैं जो इस पूरे ज़िले को चला रहे हैं। प्रभु एन सिंह जिलाधिकारी आगरा लगातार उनसे जो शहीद की पत्नी हैं वो गुहार लगा रही थी और आप देख सकते हैं कि पूरा जो उनका स्मारक बनके तैयार है, लेकिन किस तरीके से उनको धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई सारी घोषणाएं उस समय हुई थी। पूरा परिवार इस समय यहाँ इस पूरे कहा जाए जहाँ उनकी शहीद की प्रतिमा लगी है कौशल कुमार रावत की, वहाँ है। अभी तक इसका अनावरण भी नहीं हुआ है। आप बताइए, जिस तरीके से अभी तक लगातार आप बात पहुँचाती रही हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है, क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कहते हैं जिलाधिकारी? कोई सुनवाई नहीं है सर मेरी। मैं कितनी बार कलेक्ट्रेट में गई हूँ और कितनी बार मैं नकलऊ गई हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपके जब आपने प्रार्थना पत्र दिया था तो मुख्यमंत्री ने जिला विकास अधिकारी को सस्पेंड किया था, उसके बावजूद वही सारी चीज़ें वहीं की वहीं सारी थमी हुई हैं। कई तरह की घोषणाएं हुई थी, कई सारे जैसे पुलिस विभाग ने एक दिन की अपना वेतन देने की बात कही थी, कई सारे और कौन कौन से ऐसी घोषणाएं हुई थी जिसका पैसा आपको मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया? सर टीचर विभाग का भी हुआ था, पुलिस प्रशासन का भी हमको पता लगा था कि एक एक दिन का वेतन कटा था और वो सस्पेंड कर दिए गए, उनका भी मतलब पैसा हमको नहीं मिला। सर हमने कोई कहा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे शहीद की मदद करने के लिए बच्चों के लिए कटवाया था, तब वो दिया क्यों नहीं? अभी तक नहीं दिया है। क्या कहते हैं जिलाधिकारी? जाते हैं तो वो कहते हैं हमने तो मुख्यमंत्री रात को जो पहुंचा दिया, एक लेटर दे दिया उन्होंने, एक वो ड्राफ्ट दे दिया बैंक से, जो शिक्षा विभाग से मंगा के नहीं, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है हमारे। ऐसे आपके पास पहुँचे नहीं पहुंचे सारा। इसके अलावा और कई सारी घोषणाएं होती हैं कि सड़क मार्ग का नाम जो संपर्क मार्ग है गांव का, उसका नाम शहीद के नाम पर होता है। तमाम तरह की पूरा एक कहा जाए एक एक्ट बना हुआ है। हाँ कहा था, शहीद के नाम से द्वार बनाने के लिए कहा था, और नहीं मेरे शहीद के लिए कहीं ज़मीन थी उन्होंने बनाने के लिए। मेरे घर परिवार वालों ने 200-250 का ज़मीन है, ये 600 की ज़मीन है 6 भाइयों की। ये समझ सकते हैं कि जिस जगह ये पूरा कहा जाए जो शहीद की प्रतिमा लगी हुई है, ये उनका खुद की पैतृक ज़मीन है और भी उनके बेटे हमारे साथ हैं, अभिषेक, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, कई सारी मांगें, पूरा जन सैलाब उमड़ा था, पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था और लगातार उस समय बातें भी कही गई, कहा कि हम हर तरह से साथ रहेंगे उस परिवार के, लेकिन समय के साथ सब चीज़ भुला दी जा रही हैं। कितने आहत हैं, कितने मर्माहत हैं? सर ये बस उस टाइम के जो बोल थे, एक सिंगल जो भी बोली गई थी, एक सिंगल चीज़ पूरी नहीं की गई। उसके 1 साल के बाद यहाँ पर जो श्रद्धांजलि समारोह हमने यहाँ पर रखा गया था, उसमें यहाँ के जो राजकुमार चहर जी ऑन लाइव कह के गए थे, आई थिंक आपका ही चैनल था, जब ये लाइव कह के गए थे कि हम यहाँ पे द्वार बनाएंगे, शहीद द्वार, कुछ नहीं। उनके पास चक्कर काट काट के दुखी हो गए, उनसे बोलते हैं तो उनका कहना यही होता है कि मेरे पास से सांसद निधि ले ली गई है। हेमलता दिवाकर जी के पास चक्कर काट काट के परेशान हो गए, डीएम लखनऊ कहाँ नहीं गए हम, हर जगह धक्के खा लिए सर। उसके बाद एट द लास्ट हमने, ये तो राष्ट्रवादियों की सरकार है, हर बात पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। बड़ा दुख है। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, जब तक नहीं। तो और भी कई सारी चीज़ें, 4 दिन का टाइम है। उसके बाद मैंने और मेरी माताजी ने कह दिया है कि हम आत्महत्या तो कर लेंगे अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी बातें की गई, तमाम दावे किए। वो बेटी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो उस दौर को आप याद करते हैं। पूरा देश, पूरा आगरा आपके पिता के साथ था और आपके परिवार के साथ था, लेकिन ये बातें ही नज़र आईं, सारी चीज़ें भुला दी गई। फिर से वही स्थिति है। ये संवेदनहीनता तो इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है?
सर जब इलेक्शंस होते हैं ना, सिर्फ तभी लोग आते हैं सामने, उसके बाद नहीं आते हैं। उसके बाद सिर्फ हम जा रहे थे हर नेता के सामने, हर डीएम ऑफिस में, सब जगह हम लोग लखनऊ तक गए हैं। लखनऊ गए हैं हम लोग, वहाँ पे डे ऑफिसर जो मुख्यमंत्री निवास पे थे, मैं खुद मिलकर आई थी उनसे। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच गठित की तो जिला विकास अधिकारी डीडीओ को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी वही चीज़ कि जो आपको जो यहाँ के पूरे सरकारी सिस्टम ने जो एक दिन की तनख्वाहें दी, तमाम जो घोषणाएं हुई, बाकायदा तमाम जो एक्ट बना हुआ है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक शहीद के परिवार को जो मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ये मान सम्मान की लड़ाई है। क्या क्या अभी तक आपको मिला, कौन सी चीज़ें जो अभी तक केवल वादे ही रहे? सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक वादे रहे हैं। स्पेशली तो सीआरपीएफ की तरफ से जो घोषणाएं हुई थी वो हमें मिल चुकी हैं। फिर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो पैसा कटा था हमें वो नहीं मिला। फिर उसके बाद द्वार का, रोड का नाम, और उसके साथ साथ हमें ज़मीन देने का वादा किया गया था, वो भी नहीं है। स्मारक आप देख सकते हैं हमने अपनी ज़मीन पर ही बनाया है, और स्कूल का नाम भी नहीं बदला गया है, रोड भी नहीं बदला गया है। द्वार बनवाने के लिए बोला गया था। यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन सब ने जो वादे किए थे, किसी ने कुछ पूरा नहीं कोई किया। आता है यहाँ, कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों का हालचाल लेने, सांसद, विधायक या कोई ऑफिसर आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता। हम लोग जाते हैं, हमारे फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है, उल्टे जवाब दे देते हैं, हम लोग फ़ोन पे बात नहीं कर पाते हैं। फिर ये हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम है। और कहते हैं कि आखिर लोग अपना लहू देश के लिए क्यों कुर्बान करें, जब सरकार नहीं खड़ी है, जब सिस्टम नहीं खड़ा है। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो केवल उस समय जब कोई घटना घटित होती है तो उस समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ये घोर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कहा जाए, इससे ज़्यादा कहा जाए शर्मनाक कृत्य कोई नहीं हो सकता। ये हाल तब है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पूरी इंक्वायरी सेटअप कराई थी, उस समय तत्कालीन जो डीडीओ थे उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद वही सारी चीज़ें केवल फाइलों में चल रही हैं। कई सारे जो अधिकारी हैं, खासकर जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह, तो इस परिवार से मिलना ही नहीं चाहते हैं। वादे तो आप बहुत समझ सारे सकते किए हैं, गए, ये बस दर्द वादे काफी करने ज्यादा थे, गहरा उस वक्त खुश करना था, ये दर्शाना था कि हम तो परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन जब देने की बारी आई तो ना अधिकारी सुनते हैं, ना अधिकारी बात करते हैं, मोबाइल फोन को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। अब परिवार धरने पर बैठ गया है। नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और पीड़ित परिवार के स्पष्ट ये मांग है कि मांगे मान ली जाए, अन्यथा हम आत्महत्या करेंगे। एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत में ये बात कही है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आत्महत्या के लिए हम विवश हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे।